छात्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, यदि आप हमारे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सर, आज का चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड फार्मूला। तो चलिए, आज हम विलंब ना किए हुए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं सर। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और चलिए, आज हम बिल्कुल इजी वे में आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला समझाने जा रहा हूं और साथ साथ फार्मूला के साथ साथ एक क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि काफ़ी इजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सर, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही होता है सर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम क्वेश्चंस की तरफ जब मूव करेंगे सर तो मैं बताऊंगा विशेष। मैं अभी फ़िलहाल करा दे रहा हूँ, ये जो फार्मूला है वो करा दे रहा हूँ सर। तो चलिए हम चलते हैं आपके फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला आपका क्या है सर? फर्स्ट में आपका फार्मूला है सर, जैसे में जानेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट। क्या जानेंगे सर? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब होता है सर इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। क्या होता है सर? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू साधारण ब्याज। तो चलिए सर, इससे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है, जो फार्मूला हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई करते हैं, उस फार्मूला को हम चलिए समझ लेते हैं। तो जैसे मैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, फार्मूला नंबर 1 में आपसे पूछा गया है सर SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। SI का मतलब होता है सर सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है सर, ये होता है साधारण ब्याज। सॉरी, मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ये होता है सर। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है सर, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है सर मूलधन, मूलधन। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है सर, यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। ये सर आपका फर्स्ट फार्मूला हुआ। देन सेकंड फार्मूला आपका खड़ा है मूलधन, मूलधन, मूलधन बराबर होता है सर ब्याज, ब्याज गुने 100 समय गुने दर, समय गुने दर। मूलधन बराबर होता है सर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 समय गुने दर। चलिए आगे हम तीसरा, ये थर्ड है सर आपका समय। समय, समय इक्वल टू ये होता है सर ब्याज, ब्याज गुने 100 अपोन, ब्याज गुने 100 अपोन ये होता है मूलधन गुने, मूलधन गुने दर। ये होता है मूलधन गुने दर। देन इसके बाद है सर आपका रूल फॉर, ये आपका फार्मूला नंबर 4 में जब चलेंगे तो फार्मूला नंबर में आपसे पूछा गया, हमने क्या साधारण ब्याज किया है, मूलधन कर लिया है, फिर इसके बाद समय कर लिया है। देन इसके बाद आपको क्या करना है सर? दर करना है। तो दर बराबर ये होता है सर ब्याज
ब्याज गुने 100 बटा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने मूलधन गुने समय। क्या होता है सर? मूलधन गुने समय। यानी आपको दर इक्वल टू होता है सर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। देन समय इक्वल टू होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मूलधन बराबर होता है सर ब्याज गुने 100 समय गुने दर, और साधारण ब्याज इक्वल टू होता है सर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड ये आपका ये आया। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे सर ये जो है आपका क्वेश्चन, ये रूल नंबर 5। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसमें पढ़ेंगे रूल नंबर 5 में आपसे सर पूछा गया कि मिश्रधन बराबर, क्या पूछा गया है? मिश्रधन बराबर। तो मिश्रधन बराबर होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है सर? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है सर? मूलधन प्लस ब्याज। यानी मिश्रधन इक्वल टू होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है सर? मूलधन प्लस ब्याज। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये मिश्रधन हो गया। अब चलते हैं मूलधन प्लस। अब चलेंगे कि मूलधन इक्वल टू क्या होता है। तो मूलधन इक्वल टू होता है मिश्रधन घटाओ ब्याज। मूलधन इक्वल टू होता है सर मूलधन। जैसे में क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मूला नंबर 5 मूलधन इक्वल टू ये होता है सर मिश्रधन। मूलधन इक्वल टू होता है सर मिश्रधन आइए माइनस ब्याज, यानी मिश्रधन माइनस ब्याज। क्या होता है सर? मिश्रधन माइनस ब्याज। ये क्या होता है सर? ये होता है सर आपका मूलधन। क्या होता है? मूलधन इक्वल टू होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। और एक लास्ट जो है सर आपको ब्याज बराबर होता है ब्याज। और एक लास्ट है सर ब्याज बराबर सर ये आपको ब्याज बराबर होता है सर ब्याज बराबर होता है सर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है सर। क्या होता है? मूलधन। ब्याज इक्वल टू होता है सर मिश्रधन घटा मूलधन। तो चलिए इस प्रकार का कुछ आपका रिलेटेड ये जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था, आइए हम ये इसे बिल्कुल इजी वे में हम इस फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूला का सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज मैं इसको कुछ ही देर बाद मैं इस फार्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैं डील करने वाला हूं। तो चलिए आप सभी इसको, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी का आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आप सबको हेल्पफुल हो। तो चलिए इसको हम अब एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस नंबर आपसे मैंने ये क्वेश्चंस फार्मूला क्वेश्चंस नंबर है 1। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट में कर रहा है किसी व्यक्ति ने 500 रुपया, किसी व्यक्ति ने 500 रुपया साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज 5% के दर से, किसी व्यक्ति ने 500 रुपया साधारण ब्याज 5% के दर से
3 वर्षों के लिए तो उस व्यक्ति को ब्याज कितना चुकाना होगा। किसी व्यक्ति ने 500 रुपये साधारण ब्याज 5% के दर पर 3 वर्षों के लिए लिए तो उस व्यक्ति को ब्याज कितना चुकाना होगा। तो जैसे कि सर आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हमने पढ़ा है, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है सर साधारण ब्याज इक्वल टू ये होता है सर मूलधन गुने समय गुने दर बटा ये होता है सर 100, जिसमें आपको दिया गया है सर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है सर। जैसे दिया हुआ है सर आपका मूलधन